जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अगेन कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो भी हम जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे उसको कुछ अलग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसके मीनिंग को समझेंगे, क्या उसका एग्जाम्पल है, क्या उसकी जर्नल एंट्रीज़ हैं, प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करना है, राइट। तो आप देखोगे कि हर एक टर्म्स को अगर आप लास्ट तक बने रहते हो, सीखते हो और तरीके से समझते हो, तो कभी भी आज के बाद इन टर्म्स में चाहे वो इसकी मीनिंग हो, चाहे वो इसकी जर्नल एंट्री हो, प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड, यानी ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किया। जैसे कि सैलरी एम्प्लॉय को पे करनी थी 1 तारीख को, बट 1 तारीख आ गया, पे नहीं किया, तो उस एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीनिंग। अब हम सीखेंगे इसके क्या जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री में सिर्फ ये नहीं सीखेंगे बल्कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, बल्कि ये भी सीखेंगे कि क्यों डेबिट हुआ और क्यों क्रेडिट हुआ, ताकि कभी भी इस कॉन्सेप्ट को आप भूल ना सको, कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, राइट। इसलिए जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में बने रहना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या एंट्रीज होगी आइए देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आप कहोगे कि एंट्री तो बता दी गई है, बट क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट किया वो भी तो समझ लें, है ना। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही एंट्री तो आप किसी भी चैनल पर जाकर किसी भी टीचर से देख सकते हो। देखो कभी भी एक्सपेंसेस होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट को हमने डेबिट किया, सिंपल। एंड दूसरी बात यह है कि आपने उस एक्सपेंसेस उस खर्च का पेमेंट नहीं किया। लायबिलिटी नाम का वर्ड आपने सुना होगा मेरे ही वीडियो में, जो कि हमने अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि बाद में पे करना। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हमेशा उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये भी हमने मॉडर्न अप्रोच में डिस्कस किया था, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया, राइट। तो एक्सपेंसेस अकाउंट को क्यों डेबिट किया? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया, राइट। अब चाहे कोई भी एक्सपेंसेस हो, यहाँ पर एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मान लो रेंट है तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट 5000 मान लो है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 5000। सिंपल, ये एंट्री आपको पास करनी है। तो इस तरीके से आप इसके बेसिस पर कोई भी एंट्री पास कर सकते हो, चाहे सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, आप बस इसकी जगह पर उसको लिखोगे। आई होप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एडवांस में पे किए गए हैं, जिस खर्च को फ्यूचर में पे करना था बट उसका पेमेंट अगर हमने आज ही कर दिया, प्रेजेंट में ही कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि रेंट हमें नेक्स्ट मंथ में पे करना था बट उस रेंट को हमने इस ही मंथ पे कर दिया, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट कहते हैं। ये था मीनिंग। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द एंट्री of this prepaid expense. So entry will be prepaid expenses account debit to expenses account. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि हमने किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया, वो क्यों किया? प्रीपेड एक्सपेंस को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि जब आपने एडवांस में पे किया तो वो आपके लिए एसेट्स है, एसेट्स का पार्ट है।
आपने फ्यूचर में पे नहीं करना। और एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो उसे हम हमेशा डेबिट कर दें, क्योंकि हमने मॉडर्न अप्रोच में सीखा था कि एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट क्यों किया? आज आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, इसकी वजह से फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस पे नहीं करना होगा। मीन्स आपका एक्सपेंस कम हो गया। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम उसे डेबिट करते हैं जैसे हमने यहाँ किया था। बट अगर वही एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए हमने एक्सपेंस को क्रेडिट किया, राइट। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आपने एडवांस में पे किया तो आपका एसेट्स है, इसलिए हमने उसे डेबिट किया। और क्योंकि उस पेमेंट की वजह से एक्सपेंसेस फ्यूचर में कम हो गया, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करते हैं। अगर वही एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, राइट। आई होप ये भी टर्म क्लियर हो गया होगा। अब चाहे इसकी जगह कुछ भी हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस की जगह रेंट हो, सैलरी हो, व्हाटएवर, यही एंट्री होगी। आई होप ये टर्म क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी हैव अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम बेसिकली आर दोज इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। यानी कि कुछ ऐसे इनकम जो कि हमने कमा तो लिए हैं बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, राइट। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। मैं इंटरेस्ट मुझे मिलना था बट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो उसे हम अक्रूड इंटरेस्ट कहेंगे, राइट। सिंपल है। अब अक्रूड इनकम की एंट्री क्या होगी? सिंपल है, अक्रूड इनकम की एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, राइट। अक्रूड इनकम को हमने क्यों डेबिट किया? क्योंकि आपने अभी रिसीव नहीं किया है। दैट मीन्स वो आपने रिसीव करोगे, फ्यूचर में वो आप रिसीव करने वाले हो, वो आपके लिए एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने उसे डेबिट किया। और टू इनकम, इनकम तो है, चाहे वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, इनकम तो है। एंड नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम, इसलिए हमने इनकम को क्रेडिट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर अक्रूड रेंट हो, अक्रूड कमीशन हो, अक्रूड इंटरेस्ट हो, सेम यही एंट्री पास करनी है, ओके। नाउ वी हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में रिसीव किया है, मीन्स सिंपल है कि आपने फ्यूचर में इनकम रिसीव करनी थी लेकिन वो आपने आज ही रिसीव किया है। तो क्या एंट्री होगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, ओके। सो कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है, इसलिए आपने कैश को क्या किया? डेबिट किया। एंड ये जो इनकम आपने एडवांस में रिसीव किया है, आप इसके हकदार अभी नहीं हो, फ्यूचर में आपको मिलना था बट आपको आज ही मिल गया, तो ये एक प्रकार की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट। इसलिए लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दैट्स वाई हमने इसे क्रेडिट किया है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, या फिर अक्रूड इनकम हो, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, यानी एक्सपेंसेस और इनकम के एंट्रीज़ में आज के बाद उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो उसके मीनिंग के ऊपर हो या फिर उसके जर्नल एंट्री के ऊपर हो, या फिर हम उस जर्नल एंट्री में पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट जो किया गया वो क्यों किया गया उसके ऊपर हो। किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में अभी भी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ में। जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।